जी, मैं तो कल सारा दिन ढूंढती फिरी, कहीं नहीं मेरी गाय मिली मुझे। आपकी पालतू गाय थी? जी पालतू गाय थी, 5 महीने 5 महीने की क्या बने। और जी लगभग 10-12 किलो दूध दे रही थी। और अब फिलहाल भी उसका बच्चा घर पे बन रहा है, जो छोटा सा बच्चा उसका घर पे बन। में गरीब आदमी है बहुत, और गाय बेचारी 5-6 महीने की बन थी। इतनी बुरी तरीके से उसे काट रखा था कि देख कभी दिल डाल जा। इस तरह घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। और धर्म में जो है गाय माता को हम जो है माता मानते हैं, और जिसकी माता को उसके घर से निकाल कर काट दिया गया हो तो उसे डरने की बात नहीं है उसके लिए, यह माहौल खराब करने की बात नहीं है। बहुत बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी एक हिस्सा इसे मान सकते हैं। इस समय देवबंद कोतवाली में है और एक गाय की हत्या की सूचना यहाँ पर मिली है, और तमाम हिंदू संगठन के लोग इस समय कोतवाली में हैं और काफी आक्रोश इस समय नजर आ रहा है। भैया क्या घटना थी, बताएं, अपना नाम बताएं और क्या घटना? मेरा नाम अर्जुन है सर जी। परसों रात मेरी गाय चोरी हो गई। हम उसके दूध निकाल के घास वास करके अपना पड़ के सो गए। हमने जैसे कि सुबह के टाइम उठ के देखा, हमारी गाय हमें वन से गाय मिली। जिस टाइम हमारी गाय हमें गाय मिली वन से, तो हमने जब भी पुलिस प्रशासन में अपनी रिपोर्ट करी, और रिपोर्ट करने के बाद में फिर वहाँ पे कैमरे चेक करवाए, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। और इधर भी ढूंढा, उधर भी ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा हमने। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ की? हम लाल वाला रोड पे रहते हैं, देवबंद में, हरिनगर में जी। हरिनगर में रहते हैं, लाल वाले रोड पे जी। तो हमें कहीं से नहीं मिली। 1-2 लड़के उधर वहाँ पे खेल रहे थे उनकी, तो वहाँ पे किसी ने देखा वहाँ पे जंगल में उसकी लाश पड़ी मिली गाय की। तो वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे एक छुरा मिला, चप्पल जूते मिले, और जी गाय का सर मिला, वहाँ पे खाल मिली, उसका वहाँ बहुत सारा खून पड़ा है। और जी वहाँ पे जो भी उन्होंने खा पी रखा था वो सब सारा वहीं पड़ा है जी, लिकड़ा जी। तो ये हमने जो है वहाँ पे सूचना करी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे आया है। आपके परिवार भी हैं? हाँ जी। मेरे गए थे बाबूजी, मैंने बुलाया जी, मैं तो कल सारा दिन ढूंढती फिरी, कहीं नहीं मेरी गाय मिली मुझे। आपकी पालतू गाय थी? जी पालतू गाय थी, 5 महीने की। और जी लगभग 10-12 किलो दूध दे रही थी। और अब फिलहाल भी उसका बच्चा घर पे बन रहा है, जो छोटा सा बच्चा उसका घर पे बन रहा है जी। तो आप देवबंद कोतवाली में आए थे, आपने यहाँ पर इसी कोई प्राथमिक शिकायत की है? जी दर्ज करा रखी थी, उन रिपोर्ट हमारे घर पे भी है जी, और यहाँ चौकी में भी दे रखी है हमने इसकी रिपोर्ट। तो बता रहे हैं हमने पुलिस ने जो गाय का शव था जी उसे दबा हमने दिया मना है। करे जी हमने कहा क्या हमारी गाय का सर दबाव मत, इतने हमारा कोई वो ना होए, उसको ले जाकर दबा दी हमारे से बगैर पूछो। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ में ऐसा कराया उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी ना। ये हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, ना हम किसी का नाम ले ये चाहे कि जिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने ये काम कराया है। आज तो उनके लिए कराया है, कल को हमारे और भी डंगर बन रहे, हम भी है, इसीलिए हम डर के वैसे वहां पे पड़ते भी नहीं कि कल आज गाय हमारी, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा हुआ है 5-6 साल पहले हमारा एक भाई को काट दिया था, उसका भी आज तक कोई पता नहीं किसने काटा है उसको। जब भी हमने किसी का नाम नहीं लिखवाया था, और आज हमारी गाय काट दी, कल को हमें भी काट देंगे, हमें जब भी कुछ पता नहीं चाहिए लगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम कॉलोनी के लोग और इनका परिवार यहाँ पर कोतवाली में मौजूद है, और गाय की हत्या को लेकर काफी आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, आप इसी को जी। गाय भी मेरे उधार क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? 2 लाख बच्चे भाई जी, हमें तो यही है कि जिसने भी ये काटेगा है उसका हमें पता लगना चाहिए, कोई भी है। क्यों पहले भी अभी हमारे तो इस तरह से होता रहता है। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पहली बात है, एक सांड पालतू है, वो भी मोहल्ले में ही पड़ रहा है सारे का, वो भी सभी पकड़ के ले गए थे। वो उसका पता लगा था, वो भी पुलिस वालों ने नोई की नोई दाब दी। उसकी भी सूचना हमने दी थी, पुलिस में भी दी थी, थाने में सारी जगह थी, उसे भी उसका भी कोई पता नहीं लगा। अभी है इसका, अब शाम 4 बजे मेरे पास ही फोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो मैंने चौकी इंचार्ज को फोन करा और पुलिस वालों को फोन करा, भाई ऐसे ऐसे जो गाय गेब हुई थी वो यहाँ एक में कटी हुई पड़ी, तो उसका वहाँ पे सिर और खाल पड़ी मिली और खून वगैरह सब वहीं पे है, उसकी वीडियो हमारे पास है जैसे थी वो। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा जरा कैमरा इस तरफ घुमाए कि हिंदू संगठन के लोग भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस तरह की जो घटना है? देखिए जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है। तुरंत जब हमें यह सूचना मिली कि गाय का अवशेष एक के खेत में मिले है, तभी हम सभी लोग दौड़ के इनके कॉल पे वहाँ पहुंचे, और हमारे जो चौकी इंचार्ज, इनके इलाके के चौकी इंचार्ज बैठते हैं, उनसे बात की। हमने उन्हें भी कहा, मगर तुमने इतनी जल्दी इसे इनके जो गाय के अवशेष है उन्हें दफनाने की इतनी जल्दी क्यों की है?
उस बारे में हमने इंचार्ज को बहुत डांट फटकार लगाई है, लेकिन हमने 2 दिन का टाइम मांगा है अब जिनसे। पुलिस प्रशासन ने हमें 2 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर हम जो भी इसमें गुनहगार होगा, जो भी दोषी होगा, उसकी जांच पड़ताल करके, कैमरे चेक करके, जो भी वहाँ रात को या ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो हमें मिलेगा उसकी जांच पड़ताल करके 2 दिन में हम उसको। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, तुरंत ये जो शांति शहर में और हमारी प्रशासन, हमारी सरकार के थ्रू इस देश में चल रही है, हमारे प्रदेश में चल रही है, उसे माहौल बिगाड़ने की साजिश भी मान सकते हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी एक हिस्सा इसे मान सकते हैं। हिंदू संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ है, भैया बताएं अपना नाम बताएं। मैं हिंदू युवा वाहिनी से निर्वेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष देवबंद। और मेरे पास इनका फ़ोन आया था करीब 1-2 घंटे पहले कि ऐसे घटना हो गई। तो जब भी मैंने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को कि चौकी इंचार्ज साहब अभी उसे गाय को दबाना मत, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि वो हमें नीचे गाड़ी से नीचे उतार के और गाय लेके चले गए। तो मैंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ और गाय को दबाना मत, उसकी जाँच करवाना आप, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन तक आपको उन्हें ढूंढना है हर हाल में। आप कैमरे देखो, कुछ भी करो, वो आपका काम है, आपको ढूंढना है 2 दिन में। गरीब आदमी है बहुत, और गाय बेचारी 5-6 महीने ज्ञापन थी, इतनी बुरी तरीके से उसे काट रखा था कि देख के भी दिल दहल जा। इस तरह घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। और ये गोकसी यहाँ दिन पर दिन चली रही। क्या लगता है रुक नहीं रही है इस घटना को देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश, माहौल बिगाड़ने का काम ही कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? माहौल बिगाड़ने का। आप अगर आप हिंदुओं की भावनाओं को इस तरह मतलब आहत करोगे तो गलत बात है। फिर तो ये देखो, फिर तो झगड़े का आशंका यह है, तो माहौल बिगाड़ रहे हैं दिन पर दिन। और ये तो आज एक छोटी सी ये घटना तो चलो दिखाई देगी, मिल गई। ऐसी घटना तो दिन पर यहाँ से होती रहे। तो मेरा तो बस केवल यही कहना है कि हमारे महाराज जी की सरकार है, इसमें ऐसा काम ना हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी भैया क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी की सरकार में जो गाय भैंस थी, जो अंदर बंधती थी, वो बाहर बंधनी शुरू हो चुकी थी कि कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। पशु जो है बिल्कुल सुरक्षित थे। मगर अब दोबारा मुझे लगता है कि शायद में घर में भी सुरक्षित ना हो। क्यों ना हो? अभी जो आप घटना देख रहे हैं, क्या हुई है कि गाय को काट दिया गया। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, ठीक है जी। और घर में से खोल के उसे ईंट के खेत में काट दिया। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और जिनके साथ ही ऐसा हुआ है, वे अब क्या कह रहे हैं कि हम तो अंदर घर में सोया करेंगे, वरना बाहर ये धूप में भी बैठते थे सर्दी में। तो मगर अब बैठते नहीं, डर लगता है ना, खूब डर लगता है। ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत डर लगता है जी, कैसे सोचा। अब ऐसा क्या हुआ कि डर लगने लगा? गाय पहले बाहर बांधते थे, बंदर बंदरी घर पहले बाहर तो देखो ऐसा है जी, बाहर बांधते थे। इस सरकार में पता था कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कुछ नहीं होने का, गाय को कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं काट सकता बिल्कुल भी। जो ये जीव हत्या, और सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म में जो है गाय माता को हम जो है माता मानते हैं। और जिसकी माता को उसके घर से निकाल कर काट दिया गया हो, तो उसे डरने की बात नहीं है उसके लिए। यह माहौल खराब करने की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, यह हमारे लिए नहीं है, सबके लिए बात है। और हिंदू समाज के लिए तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसके घर से जो है उसकी माता को, हम तो माता ही कहेंगे, माता को ले जाकर जो है गाय उसे काट रहे हैं में ले जाकर। और अब तक पता नहीं चला, 2 दिन हो चुके। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है। बस क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? बस माहौल खराब करना, सीधा सीधे यही बात है कि घर से खोल के ले जा रहे हैं। वरना इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के घर से खोल के ले जाए और ईंट में काट दे, इस तरीके से कर दे। हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, माहौल खराब है। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सभी हिंदू संगठन और तमाम लोगों का कहना यही है, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश देवबंद में की गई है। प्रशासन द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है इस घटना को खोलने के लिए, और कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर काफी आक्रोश इनके नजर आ रहा है। मैं मंदी प्रवेश, हकीकत लाइव, देवबंद।